राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में लंबे समय से दो नाम सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। एक के पास संगठन और सत्ता का अनुभव था तो दूसरे के पास युवा नेतृत्व और जनाधार की ताकत। लेकिन अब कांग्रेस के भीतर एक नया राजनीतिक समीकरण उभरता दिखाई दे रहा है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की जोड़ी लगातार सुर्खियों में है। सवाल ये है कि क्या ये जोड़ी राजस्थान कांग्रेस का नया पावर सेंटर बन रही है या फिर ये केवल संगठनात्मक मजबूती का अस्थायी दौर है। राजस्थान कांग्रेस में पिछले कई वर्षों से गहलोत और पायलट के बीच शक्ति संतुलन की राजनीति देखने को मिली। दोनों नेताओं के समर्थकों की अलग अलग पहचान रही और कई बार पार्टी के अंदर खींचतान भी खुलकर सामने आई। लेकिन विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस का फोकस अब संगठन को दोबारा मजबूत करने पर है। यहीं से गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली की भूमिका अहम होती नजर आती है। एक प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाल रहे हैं तो दूसरे विधानसभा में विपक्ष की आवाज बने हुए हैं। दोनों नेताओं की सक्रियता ये संदेश दे रही है कि कांग्रेस अब नए नेतृत्व को आगे लाने की कोशिश कर रही है। हाल के दिनों में डोटासरा के बयान और संगठनात्मक फैसले चर्चा में रहे हैं। उन्होंने कई बार साफ किया कि पार्टी का नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व के निर्देशों के अनुसार चलेगा। ये संदेश केवल कार्यकर्ताओं के लिए नहीं बल्कि उन नेताओं के लिए भी माना जा रहा है जो व्यक्तिगत प्रभाव के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। वहीं टीकाराम जूली भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा से लेकर सड़क तक उनकी सक्रियता बढ़ी है। यही वजह है कि कांग्रेस के भीतर अब ये चर्चा होने लगी है कि आने वाले समय में संगठन और विपक्ष की राजनीति की दूरी यही दोनों नेता बन सकते हैं। हालांकि राजनीतिक वास्तविकता ये भी है कि राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का प्रभाव अभी भी कम नहीं हुआ है। दोनों नेताओं का अपना जनाधार, समर्थन वर्ग और राजनीतिक अनुभव है। ऐसे में डोटासरा जूली की जोड़ी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वे अपने स्वतंत्र राजनीतिक पहचान कितनी मजबूत बना पाते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल में नया पावर सेंटर तभी स्थापित होता है जब उनके पास संगठन, जनाधार और निर्णय लेने की क्षमता तीनों मौजूद हों। फिलहाल डोटासरा और जूली संगठनात्मक रूप से मजबूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जनाधार और चुनावी प्रभाव की असली परीक्षा भी बाकी है। दूसरी ओर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी राजस्थान में किसी एक नेता पर निर्भर रहने के बजाय सामूहिक नेतृत्व का मॉडल विकसित करना चाहता है। ऐसे में डोटासरा और जूली का उभरना पार्टी की रणनीति का हिस्सा भी माना जा सकता है। अगर आने वाले समय में ये जोड़ी संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और भाजपा के खिलाफ प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाने में सफल रहती है तो राजस्थान कांग्रेस में शक्ति संतुलन का नया अध्याय शुरू हो सकता है। फिलहाल राजस्थान कांग्रेस का एक संक्रमण काल से जो गुजर रही है। गहलोत और पायलट की राजनीति विरासत अभी भी प्रभावशाली है, लेकिन डोटासरा और जूली की बढ़ती सक्रियता ये संकेत जरूर दे रही है कि पार्टी नए नेतृत्व को तैयार कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि डोटासरा और जूली केवल संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं या फिर राजस्थान कांग्रेस के भविष्य के नए शक्ति केंद्र। इस सवाल का जवाब आने वाले महीनों में पार्टी के फैसले, संगठनात्मक बदलाव और चुनावी रणनीति तय करेगी।